अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमने करना है LCM। हमने अपनी पिछली वीडियो में HCF फाइंड किया था, जबकि इस एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे LCM। एक चीज़ बताती चलूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM बाय डिवीजन मेथड दोनों का मेथड सेम ही रहेगा। HCF में अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखें तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन का मेथड जो था वो चेंज था। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो था वो ये वाला था और डिवीजन वाला मेथड जो था वो ये वाला था, ठीक है। जबकि यहाँ पर LCM को हम जब फाइंड करेंगे, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो और अगर वो डिवीजन मेथड से हो, दोनों का मेथड सेम ही होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दे देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 28, 35 एंड 56। जी तो व्यूअर्स, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास क्वेश्चन है 28, 35 और 56। सबसे पहले मैं इसके भी आपको दो मेथड बता देती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगी। आपकी अपनी मर्जी है कि आपको जोन सा भी मेथड इजी हो फिर आप उससे करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इस मेथड से करती हूँ। 28, 35 और 56, इन तीनों को आप लिख लें। आप देखें कि ये सबसे पहले आप देखें कि ये तीनों किस टेबल में जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये तीनों किसी एक टेबल में जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर देख लें। अगर इसमें से दो भी किसी टेबल में जा रहे हैं तो फिर आप उसको लेकर चले जाएं। अब मेरे पास ये तीनों जो हैं जा रहे हैं और तीनों जो हैं ये मेरे पास 7 के टेबल में जा रहे हैं, तो लिहाजा मैं इसको 7 के टेबल में लेकर जाऊंगी। इसको प्राइम नंबर पर लेकर जाएं, ठीक है। 7 4 टाइम 28, 7 5 टाइम 35 एंड 7 8 टाइम 56। अब आप अगर देखें तो ये दो नंबर्स अब जा रहे हैं और ये एक नहीं जा रहा, तो लिहाजा अब आप इन दोनों नंबर्स को लेकर चले जाएं और 5 को एज इट इज़ उतार दें। तो मैं इसको 2 पर लेकर जाऊंगी। 2 2 टाइम 4, 5 एज इट इज़ एंड 2 4 टाइम 8। फिर अगेन 2 एंड 4 जो है वो फिर अगेन 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 1 टाइम 2, 5 एज इट इज़, 2 2 टाइम 4, ठीक है। अब आपके पास 1 5 2 है, अब ये किसी भी टेबल पर नहीं जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर स्टॉप करके इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। ये जो फैक्टर्स हैं 7 2 2, ये 3 और ये जो एंड वाले रह गए हैं 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। 1 5 एंड 2, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 2 टाइम 14, ठीक है। और ये 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, ये 3 मल्टीप्लाई कर लिए और ये 2 एज इट इज़ उतार लिया। अब आपके पास 14 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10 2 टाइम 20, तो इज इक्वल टू इसका हमारे पास LCM जो आ जाएगा वो आ जाएगा 280। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक और तरीका भी बता देती हूँ। अगर किसी को ये मुश्किल हो तो यहाँ तक आप गए हैं तो आप ऐसा काम कर लें कि आप 5 को भी ख़त्म कर लें। 1 एज इट इज़, 5 1 टाइम 5 2, फिर आप 2 को ख़त्म कर लें। 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 2 1 टाइम 2। तो आप देखें तो वही चीज़ बन गई। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 टाइम 14 मल्टीप्लाई टू 5 टाइम 10 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 14 एज इट इज़ एंड 10 2 टाइम 20, तो अगेन 280 आ गया। एक तो ये मेथड है LCM को फाइंड करने का, ठीक है। मैं बीच बीच में जो चीज़ें बता रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो किसी को एक मेथड इजी लग जाता है या किसी को दूसरा मेथड इजी लग जाता है, तो लिहाजा मैं बीच बीच में ये बता रही हूँ। अब मैं इसको दूसरे मेथड से करती हूँ। अब आप इस मेथड को देखें, ठीक है। इसको मैं अब अलग अलग करके इसका LCM लूँगी। 28, 35, जिस तरह हम HCF में करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फैक्टर्स को जब मैं लिखूंगी तो फिर मेथड चेंज हो जाएगा। 28 ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 7 टाइम 14 एंड 7 1 टाइम 7। अब 5 इसके एंड में 5 है, तो ना तो ये 2 के टेबल में जाता है, ना ही ये 3 के टेबल में जाता है, ये जाता है 5 के टेबल में। 5 7 टाइम 35 एंड 7 1 टाइम 7। फिर ये 56 है, 56 2 के टेबल में जाता है। 2 2 टाइम 4, एक कैरी हो गया, 2 8 टाइम 16। फिर 2 1 टाइम 2,
to 4 टाइम 8 to 7 टाइम 14 एंड 7 1 टाइम 7। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इनकी ये फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो मेरे पास 28 के फैक्टर्स आए हैं 2 2 7, 35 के आए हैं 5 7 और 56 के आए हैं 2 2 2 7। हम एचसीएफ में क्या करते थे कि जो तीनों में कॉमन होता था हम उसको ले लेते थे। एलसीएम में आपने क्या कर लेना है कि कॉमन और नॉन कॉमन सबको लेना है। देखिए यहाँ पर तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी सबसे पहले आप वो देख लें, अगर है तो उसको ले लें। तो ये 7 है, ये 7 है, ये 7, ये 7 तीनों में मौजूद है, तो मैं इस 7 को ले लेती हूँ। अगर दो में भी कॉमन कोई मौजूद है तो आप उसको भी ले लें। एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करते थे, जबकि एलसीएम में अगर तीनों में कोई कॉमन मौजूद है तो उसको भी ले लें, और अगर किसी दो में भी कॉमन मौजूद है तो उसको भी ले लें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों में 2 मौजूद है, आप इसको भी कॉमन ले लें, ठीक है। और फिर अगेन इन दोनों में भी 2 मौजूद हैं, आप इसको भी ले लें, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर, तो मेरे पास कॉमन कौन से आ गए हैं, ये इसको एक मरतबा लिख लूंगी, ये 2 और एक 7 आ गया। और जो नॉन कॉमन आ गए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, वो एक 5 रह गया और एक यहां पर 2 रह गया, ठीक है। अब इन तमाम कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 2 7 5 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर भी वही 280 आएगा, ठीक है। ये देख लें 5 2 टाइम 10 to 7 टाइम 14 और 2 को एज इट इज लिख लिया, तो वही देख लें 2 10 टाइम 20, इसको मैंने इसको साथ मल्टीप्लाई कर लिया और ये 14 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वही आपके पास एलसीएम जो होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपके पास आ जाएगा 280, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 2 मेथड थे, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब ये क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से करेंगे, इसमें कोई वो बॉक्स बनाने वाला, डिवाइड करने वाला इसका कोई मेथड नहीं है। एलसीएम का जो मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो दोनों का सेम ही रहेगा। तो लिहाजा ये वाले क्वेश्चन भी अभी जो मैंने 2 मेथड बताए हैं आप उसी तरीके से कर लें, ठीक है। मैं इसमें से करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं पार्ट करवा देती हूँ 3rd 14 21 एंड 56। इसको इसी मेथड से कर लें जो अभी मैंने बताए हैं, 14 21 एंड 56। ये तीनों जो है 7 के टेबल में जा रहे हैं, 7 2 टाइम 14 एंड 56। अब ये दोनों जो हैं ये नहीं जा रहा है लेकिन ये दोनों जा रहे हैं, तो पहले इन दोनों को हम लेकर जाते हैं, 2 1 टाइम 2 3 एज इट इज, 2 4 टाइम 8। अब ये जो है मजीद आगे नहीं जा रहे, तो लिहाजा आप इसको और इन तीनों को जो एंड में रह जाते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर नहीं तो पहले आप इसको भी ख़त्म कर लें, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, 3 1 टाइम 3 4 एज इट इज, और 4 1 टाइम 4, तो इसको मैंने सबको ख़त्म कर लिया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 7 2 टाइम 14 एंड 3 4 टाइम 12, तो 14 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम जो आ जाएगा वो होगा 168। ये तरीका आसान है, ये कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर वाला तरीका एलसीएम का थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको इसी तरीके से कर लें, ठीक है। और जिसको दूसरा तरीका आसान हो जो मैंने भी कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर का बताया है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास बाय डिवीजन मेथड, दोनों का मेथड सेम ही है। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास ये 3rd है, फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ। एचसीएफ वाले में ग्रेटेस्ट लिखा होता था या मैक्सिमम, यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये एलसीएम फाइंड करना है। वही 9 12 और 15 है, इसको आप जो भी मेथड आपको ईजी लगे उससे कर लें। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर। इसमें भी लीस्ट मीन एलसीएम फाइंड करना है ऑफ फ्लावर्स विच कैन बी यूज टू मेक बकेट ऑफ 8 12 एंड 15 फ्लावर्स ईच, ठीक है। तो इसमें भी अपने एलसीएम फाइंड करना है, तो ये वाला क्वेश्चन खैर मैं करवा देती हूँ जी। तो व्यूअर्स मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 8 12 एंड 15। ये वाला मेथड ईजी है तो मैं इसी मेथड से करवा देती हूँ, ठीक है। 8 12 एंड 15। अब आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर ये दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, फिर ये नहीं जा रहा। सबसे पहले आप देखें कि तीनों किसी टेबल में जा रहे हैं, और अगर
ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं तो ये नहीं जा रहा, तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहले कौन से 2 को लेकर जाते हैं। तो मैं पहले इन दोनों को लेकर चली जाऊंगी, टू 4 टाइम 8, टू 6 टाइम 12, 15 एज इट इज़। फिर अगेन मैं इनको लेकर चली जाऊंगी टू 2 टाइम 4, टू 3 टाइम 6 और 15। अब आप इसमें देखें तो 3 और 15 जो है वो दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, 3 के टेबल में। तो अब मैं इन दोनों को ख़त्म करती हूँ, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। अब ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, तो इन तीनों को और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। और अगर नहीं आपको थोड़ा सा ये तरीका मुश्किल लगता हो तो पहले आप इनको ख़त्म कर लें, 2 1 टाइम 2, 1 एज इट इज़ 5, और फिर 5 के टेबल पर लेकर जाएं, 5 1 टाइम 5। तो ये तीनों ख़त्म हो गए, लिहाजा एंड में 1 1 आ गए। तब आप इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 2 2 3 2 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करें तो 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 और 5 एज इट इज़। ठीक है, अब 4 6 टाइम 24 और 5 एज इट इज़। तो अगर 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।